चलो जहाजपुर। बंधुओं, दो तरह की शक्तियां हैं, एक आँखों से दिखती है और एक आँखों से नहीं दिखती है। कौन सी, किसकी शक्ति ज़्यादा है? जो आँखों से दिखती है उसकी, या जो आँखों से नहीं दिखती उसकी? जो आँखों से दिखती है उसकी शक्ति ज़्यादा है। और जो दिख ही नहीं रही है शक्ति, वो काम क्या करेगी? सही बात है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। जो दिख ही नहीं रही आँखों से, तो उसके पास शक्ति कहाँ रही? जिसको पकड़ नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, वो क्या शक्तिमान होगा? ठीक है ना? अरे हाँ तो बोलो, ठीक है ना? नहीं, गलत, गलत। इस सारी दुनिया जो नहीं दिख रहा है उस शक्ति पर चल रही है। हवा दिखती है? हवा दिखती है? सांस किसकी लेते हो? अभी जरा सी वातावरण में ऑक्सीजन कम हो जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत पड़ जाएगी। सिलेंडर चाहिए। क्या हुआ भैया, ऑक्सीजन कम है यहाँ पे, या तुम ले नहीं पा रहे, और या फिर वातावरण में कम हो जाए, दोनों में तकलीफ आ जाएगी। हवा दिख रही है? नहीं दिख रही। किस पे जी रहे हो? हवा पे जी रहे हो। और तुम तो क्या, सारी दुनिया हवा पे चल रही है। आप यहाँ आए हो, गाड़ी में आए कि नहीं आए? आए। गाड़ी के टायर में क्या भरी है? और एक टायर पंचर हो जाए तो, हवा निकल जाए तो फुस, गाड़ी वहीं खड़ी रह जाएगी। जैसे वो गाड़ी बिना हवा के नहीं चल सकती है, ऐसे ये शरीर रूपी गाड़ी भी बिना हवा के नहीं चल सकती है ना? चलो हवा नहीं दिखती, पेड़ तो दिखते हैं, पानी तो दिखता है ना? कपड़े तो दिखते हैं, मकान तो दिखता है, मिट्टी तो दिखती है। इनकी शक्ति का आपको ज्ञान है और आप उसका उपयोग कर भी रहे हो। लेकिन जो इसका उपयोग कर रहा है, वो उपयोग करने वाला दिखता है कि नहीं दिखता है? ये हाथ दिख रहा है? बोलिए ना, हाथ दिख रहा है। आप मुझे देख रहे हो? देख रहे हो। मैं हाथ हिला रही हूँ, दिख रहा है? दिख रहा है। ये हाथ कैसे हिल रहा है? ये हिलाने वाला कौन है? ये हाथ हिलाने वाला कौन है? हर चीज में, एक कार्य में एक कारण नहीं होता है। एक कार्य को करने में अनेक कारण होते हैं। अनेक कारण के बिना एक कार्य संभव नहीं है। अब मैंने हाथ हिलाया, इस हाथ को हिलाने में कौन कौन सहायक है? इस हाथ को हिलाने में सबसे पहले तो मेरी आत्मा। आत्मा ना हो तो इस शरीर को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शब्द नहीं बोल रही, लेकिन आता सबको है, सब जानते इसको क्या कहते हैं, है ना? जब तक आत्मा है तब तक हाथ हिल सकता है। आत्मा के निकलते ही एक हाथ की इतनी सी उंगली यहाँ से यहाँ भी नहीं होने वाली है। एक सुई के बराबर भी नहीं हिला सकते हैं। जब तक आत्मा है तभी तक हम हाथ हिला सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले क्या? आत्मा। दूसरे नंबर पे धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य का काम है चलते हिलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होना। तो धर्म द्रव्य भी हमें हिलने में सहायक हो रहा है। ठीक है? तीसरा है कर्म। यदि हमारे अंदर साता वेदनी है, कर्म की शक्ति है, तो हम हिल रहे हैं। एक पलक झपकने के लिए भी कर्म चाहिए, नहीं तो ये पलक भी झपकने वाली नहीं है। बहुत से लोगों को बीमारी हो जाती है, उसकी पलक गिरती तो है मगर उठती नहीं है। होती ना इस तरह की बीमारी, है ना? होती है। इसका मतलब क्या है? कर्मों की जो चोट है वो उसके पलकों पर पड़ी है।
जो गिराती तो है मगर उठने नहीं देती है। तो इस हाथ को उठाने के लिए कर्म भी चाहिए, कम से कम साता वेदनी तो चाहिए। यानी एक हाथ हिलाने के लिए 3-3 काम होंगे तब एक हाथ हिलेगा। तो आत्मा दिख रही है आपको? जब दिख नहीं रही तो कैसे मानोगे? अच्छा ये बताओ, आत्मा कहाँ रहती है? सिर में रहती है, दिमाग में रहती है, कि हार्ट में रहती है? कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। हमारे भाई साहब की आत्मा हृदय में है। और दिमाग में? पूरे शरीर में कैसे रहेगी? आँख में आत्मा है कि नाक में है कि कान में है कि जिह्वा में है? कहाँ है आत्मा? अरे बोलिए ना। कुछ लोग तो सोच रहे हैं माता जी प्रश्न क्या कर रही हैं, ये प्रश्न कभी कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं है। हाँ ये कुछ तो होता ही होगा। अब दिमाग आपका खुल रहा है, एक एक परत खुलती है। जैसे कि कोई चीज़ डब्बी में रखी और एक एक परत खोलो तो फिर वो अंदर का सामान दिखाई पड़ता है। ऐसे ही जब दिमाग में अज्ञानता की परतें खुलती हैं तो ज्ञान का, आत्मा का सामान दिखाई पड़ता है। तब मेरा प्रश्न ये है कि आपकी आत्मा कहाँ रहती है? शरीर के किस हिस्से में रहती है? थोड़ा सोचो तो सही, पहले थोड़ा दिमाग तो लगाओ, थोड़ा गहराई में जाओ, थोड़ा फील करो कि मेरी आत्मा कहाँ है। कहाँ पर है? जहाँ पर तिलक लगाते हैं मेरे मनीष जी की आत्मा यहाँ पर है। चलिए और बताइए किसकी आत्मा कहाँ पर है? बालों में आत्मा के प्रदेश रहते हैं क्या? अब पंडित जी भी कंफ्यूज हैं, पता नहीं है माता जी क्या पूछने वाली हैं। चलिए और बताइए कहाँ रहती है हमारी आत्मा? आँखों में रहती कि नाक में? क्या कहाँ रहती है? आँखों से कौन देख रहा है? कहाँ रहती है? जिह्वा में। हमारी क्या नरेश जी की आत्मा जिह्वा में है। चलिए और बताइए आपकी आत्मा कहाँ पर है? पूरे शरीर में है। पूरे शरीर में कैसे रह सकती है? हैं? अच्छा, जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी आत्मा है। मतलब तुम्हारी आत्मा 4 फीट की है या 5 फीट की है, इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब अगले शरीर में जाएगी तभी 5 फीट वाला शरीर मिलेगा आपको, है ना? चलिए और बताइए, डिस्कस कर लो आपस में, कोई दिक्कत नहीं, आपस में चर्चा कर सकते हैं। लाइफ लाइन भी ले सकते हैं आप, मोबाइल करके किसी से पूछ भी सकते हैं। अच्छा, बाल और नाखून का भाग जो बाहर की ओर है उसमें आत्मा नहीं है? उसमें आत्मा है। हाँ, अब पंडित जी का ज्ञान खुला। पंडित जी कह रहे हैं क्योंकि उसको बालों को काटो तो दर्द नहीं होता है, इसका मतलब वहां आत्मा नहीं है। तो अब आत्मा है कहाँ? जैसे तिल में तेल रहता है, भाई तिल है, अब उसमें ढूंढो तेल कहाँ है? मूंगफली है, उसमें ढूंढो तेल कहाँ है? तो जहां जहां मूंगफली है वहां वहां तेल है, जहां जहां तिल है वहां वहां तेल है ना? तो इसी वो बोलते ना, वो एक श्लोक आता है, काष्ठ मध्य यथा बन्नी तिल मध्य यथा तेलम। तो इस तरह के श्लोक आता है इसका कि जैसे तिल में तेल है ऐसे ही शरीर में आत्मा है। जैसे ये जो वायर है, तार है, तार में करंट कहाँ ढूंढोगे आप? तार के कौन से हिस्से में करंट है? जरा छू कर देख के बताओ ना। उसके शुरू में है कि ऊपर वाले में है कि नीचे वाले में, कहाँ पर है? उसके सारे में है। प्लास्टिक के में नहीं, अंदर में है, प्लास्टिक में नहीं है। तो अंदर के तार के हर हिस्से में है। बस ऐसे ही आत्मा इस शरीर के हर हिस्से में है।
जहां जहां तिल वहां वहां तेल, और जहां जहां तार वहां वहां करंट। अब दूसरी बात सुनिए, तिल अलग है, तेल अलग है, करंट अलग है, तार अलग है, और शरीर अलग है, आत्मा अलग है। एक साथ रहने के बाद भी तो आत्मा जो है पूरे शरीर के जहां जहां आप सुई चुभाओ, चुभा के देख लेना जरा सा, गाल में, नाक में, कान में, पैर में, जहां जहां आपको दर्द हो समझना वहां वहां आत्मा है। अब नाखून में नहीं होता दर्द, नाखून में सुई चुभो दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आत्मा के प्रदेश नहीं है। हमारी बहन जी की आत्मा 5 फीट की है ना, 5 फीट की। अब इसको भी क्लियर कर लेते हैं। 5 फीट की आत्मा है, तो 5 फीट की आत्मा नहीं होती है, तो फिर कितनी बड़ी होती है? यदि ये छोटी से छोटी हो जाए तो एक निगोदिया शरीर में पहुंच जाती है, जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, इतना सूक्ष्म है। ठीक है। और जब ये फैले तो तीनों लोकों में इसके प्रदेश फैल सकते हैं। जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं तो आत्मा, और जब वो समुद्घात करते हैं और उन्हें बाकी आयु कर्म से 3 कर्म जो बाकी हैं उनकी स्थिति आयु कर्म के बराबर करना है। आयु कर्म थोड़ा है, बाकी कर्म ज़्यादा है, तो बाकी कर्म ज़्यादा, उन्हें खिराना है, तो कैसे खिराएंगे? तब वो समुद्घात करते हैं। यानी आत्मा जो है, आत्मा के प्रदेश शरीर में तो रहते ही रहते हैं, शरीर को छोड़ते नहीं है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी पूरे लोक में फैल जाते हैं। तो 3 कर्म खिर जाते हैं और बाकी कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आत्मा फिर कितनी बड़ी है? हाथी में जाती है तो हाथी के शरीर की हो जाती है, चींटी में जाती है तो चींटी के शरीर, यानी सुकड़ना, संकुचन और विस्तार, ये आत्मा का गुण है। उपसंहारप्य सप्यदो चेदा है, इसमें संकुचन की और विस्तार की दोनों की क्षमता आत्मा के अंदर में है। ठीक है, इतना समझ गए? चलिए, अब आत्मा समझ में आ गई, मतलब बहुत बड़ी चीज समझ में आ गई आपको, है ना? क्योंकि मैंने कहा ना, 2 तरह की शक्तियां हैं, एक पुद्गल की शक्ति, एक आत्मा की शक्ति। आत्मा दिखती नहीं है और पुद्गल दिखता है। नहीं, ऐसा पुद्गल भी है जो नहीं दिखता है और ऐसा पुद्गल भी है जो दिखता है। जो सूक्ष्म होता है वो दिखता नहीं है, और जो स्थूल होता है वो हमारी आँखों का विषय बन जाता है। जो स्थूल होता, जो वैज्ञानिक सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी देख रहे हैं मशीनों के माध्यम से, वो भी स्थूल है हमारे यहाँ। जो सूक्ष्म है उसे तो मशीनों से भी, जैसे कि परमाणु है, पहले अणु बम बनाए, अणु बनाया, अणु की खोज करी, फिर अणु की खोज करके फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, उसने उन अणु के 3 टुकड़े कर दिए। उनका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके 3 टुकड़े कर दिए। किसके? अणु के। जो आगे वैज्ञानिक आए, अब आने वाले वैज्ञानिक और कितने टुकड़े करेंगे पता नहीं है, लेकिन भगवान महावीर उसे अणु मानते हैं जो आँखों से, मशीन से दिखाई ही नहीं दे सकता है, उसे अणु मानते हैं। यानी जो पुद्गल का सबसे सूक्ष्म हिस्सा, जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, उसे अणु कहते हैं। ठीक है, ये पुद्गल की शुद्ध अवस्था है। पुद्गल की शुद्ध अवस्था कौन सी है? अणु। अणु, परमाणु पुद्गल की शुद्ध अवस्था है। और आत्मा की शुद्ध अवस्था कौन सी है? जब आत्मा कर्मों से रहित हो जाती है तो वो आत्मा की शुद्ध अवस्था है। अब कर्म दिखते हैं क्या? कर्म भी नहीं दिखते हैं, है ना? जैसे पुद्गल है
तो बताया है स्थूल स्थूल, जैसे कि लकड़ी है, पत्थर है, इसे तोड़ो, दोबारा जोड़ोगे जोड़ दिखेगा। वैसे तो अपने आप तो जुड़ेगा नहीं, किसी चीज से जोड़ोगे तो जोड़ दिखेगा। ये स्थूल स्थूल हो गया। फिर आया स्थूल, तो स्थूल में क्या आएगा? स्थूल में आएगा पानी, तेल है। आप इसे अलग अलग गिलास में कर दो और फिर दोबारा मिला दो, इनका जोड़ दिखेगा क्या कि ये अलग गिलास का पानी है, ये अलग गिलास का पानी है? नहीं दिखेगा ना। ये हो गया स्थूल। फिर होगा स्थूल सूक्ष्म, जैसे परछाई है तो दिख रही है, आंखों का विषय बन रही है, दिख तो रही है, लेकिन आप पकड़ने जाओगे तो पकड़ में नहीं आएगी, इसलिए सूक्ष्म है। स्थूल सूक्ष्म। चौथा है सूक्ष्म स्थूल, जैसे खुशबू है, आंखों से दिखती नहीं है मगर नाक में पहुंच जाए तो खुशबू आ जाती है। वचन जो मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं तो दिख रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे होके आ रहे, फिर आपके कान में प्रवेश कर रहे, ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, आंखों का विषय नहीं है इसलिए सूक्ष्म है, लेकिन कान और नाक का विषय है इसलिए स्थूल है। इसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ने की मशीन है, ये नाक और कान की मशीन से पकड़ी जा रही है। जैसे स्वाद है, अब मान लो दूध रखा है गिलास में, क्या आप बता सकते हो मीठा है या बिना मीठे का है? नहीं बता सकते। ये कब पता चलेगा? जब मुख में जाएगा, है ना। तो जिह्वा में स्पर्श करने के बाद पता चलेगा, तो सूक्ष्म है। और स्थूल क्योंकि स्पर्श हो रहा है, दूर से आंखों से दिख नहीं रहा है और स्पर्श होने के बाद पता चल रहा है, तो इस सूक्ष्म स्थूल। ठीक है। फिर आएगा सूक्ष्म। सूक्ष्म में लिया है कर्म, पुद्गल, परमाणु। जैसे हम भाव करते हैं, विचार करते हैं, क्रिया करते हैं, वचन बोलते हैं, तो उससे कर्म, पुद्गल, वर्गणाएं आती हैं और हमारी आत्मा में चिपक जाती हैं। तो दिखाई देती हैं क्या? नहीं। वो किसी इंद्री से भी नहीं देखी जा सकती, वो महसूस भी नहीं की जा सकती, वो केवल ज्ञान का विषय है या सर्वावधि ज्ञान का विषय है, तो उसको कहते हैं सूक्ष्म। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी और आगे भी है। उसके आगे आएंगे सूक्ष्म, उसमें आएगा पुद्गल का अणु, उससे भी सूक्ष्म होता है, कर्मों के अणु से भी सूक्ष्म होता है पुद्गल का अणु, यानी पुद्गल की शुद्ध अवस्था, उसको कहते हैं सूक्ष्म। वैज्ञानिक तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही शक्ति, मैं बात कर रही हूं शक्ति की, तो वैज्ञानिकों ने जिसे पुद्गल माना है उसकी शक्ति को पहचान लिया है, उसको पहचान करके अणु बम बना दिए हैं। ये शक्ति को पहचानेगा तो उल्टा ही काम करेगा, सीधा थोड़ी करेगा। अब मोबाइल बनाया तो अच्छा काम करने वाले, इसका सदुपयोग करने वाले कम है, दुरुपयोग करने वाले ज्यादा है। ये शक्ति को पहचान तो लेता है मगर इस शक्ति का उपयोग सही नहीं कर पाता है। जब तक जो जीव धर्म से नहीं जुड़ेगा वो शक्ति का उपयोग कभी भी सही कर ही नहीं सकता है। शक्ति तो बहुत मिल रही है, खाने से मिल रही है, पीने से मिल रही है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं? है ना। भोजन किया, भोजन करने के बाद पेट में गया, फिर पाचन क्रिया हुई, उसकी शक्ति बनी, रस बना, रुधिर बना, है ना, मैदा बना, मांस बना, मज्जा बना, वेस्टेज निकल गई, तो उस हमने शक्ति प्राप्त करी भोजन करके। अब उस शक्ति का उपयोग क्या कर रहे? साधु भी भोजन करते हैं, आप भी भोजन करते हो। आप कितने बार करते हो, साधु कितने बार करता है। साधु उस भोजन का क्या करता है और आप उस भोजन का क्या करते हो, अब आपके चिंतन का विषय है, ये आपके सोचने का विषय है कि क्या करते हो, है ना। तो बात चल रही है शक्ति की। आत्मा में कितनी शक्ति है? एक पुद्गल की शक्ति को वैज्ञानिकों ने पहचाना तो अणु बम बना दिया। यदि आत्मा की शक्ति को पहचान ले तो परमात्मा बन जाए।
जब शक्ति का उपयोग बाहर किया जाता है तो बम बनते हैं, और जब शक्ति का उपयोग अंदर किया जाता है तो परमात्मा बनते हैं। अब शक्ति आप कहाँ लगा रहे हो? चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन के 8 अंगों की, और 8 अंग में प्रभावना अंग की। तो बात यही है कि शक्ति, ऐसा नहीं कि आपके पास शक्ति नहीं है, शक्ति आपके पास में है। आपके पास दिमाग भी है, और ऐसा दिमाग नहीं है, आपके पास तो बहुत अच्छा वाला दिमाग है, खूब अच्छे सोचने समझने की क्षमता वाला दिमाग है। अभी सामने वाले ने आपको गिफ्ट कौन सी दी है, 1 मिनट में उसकी वो पूरी राशि बता दो कि कितने कीमत का है वो। हाँ, ले आया 100 रुपये की साड़ी, हाँ ले आया 500 वाली साड़ी, ये सस्ता वाला माल दिया मुझे। किससे बताया आपने कि ये 500 वाला कपड़ा है कि 1000 वाला कपड़ा है? किससे बताया आपने? ज्ञान से बताया। किससे बताया? ज्ञान से बताया। इसका मतलब ज्ञान तो है ना आपको, सामने वाला अच्छा है या खराब। आप लोग दिन भर क्या करते हो? यही तो करते हो। जब दिमाग अपने में नहीं लगेगा तो पड़ोसी में लगेगा, पड़ोसन में लगेगा, रिश्तेदार में लगेगा, और दुनिया भर के निंदा बुराई में लगेगा, ईर्ष्या करने में लगेगा, चुगली में लगेगा, इधर की उधर करने में लगेगा। जब आपके पास काम नहीं होगा तो आप क्या करोगे? दिमाग खाली नहीं बैठता है, दिमाग तो 24 घंटे, जैसे कहते हैं मन को गति कहा है। गति, एक नाम इसका गति भी है। गति का मतलब क्या होता है? स्पीड। स्पीड का क्या मतलब होता है? चलना। क्या होता है? चलना। तो मन का काम है प्रति क्षण प्रति क्षण प्रति क्षण चलना, प्रति क्षण चलना। आप सो भी रहे हैं ना, आप सुप्त अवस्था में पहुंच गए हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। ये मन नहीं सोता है, ये आत्मा नहीं सोती है। आत्मा का स्वभाव है ही नहीं है सोना। आत्मा का तो स्वभाव है जागृति, चेतनता। हाँ, वो कभी नहीं सोती आत्मा। ये तो शरीर को जो उसकी प्रक्रिया है वो अपनी प्रक्रिया कर रहा है, बाकी आत्मा नहीं सोती है। जैसी आपकी थोड़ी सी नींद कच्ची होती है, अभी खुली नहीं है, नींद कच्ची हुई है, फिर क्या होता है? सपने आने शुरू हो जाते। ये सपने कौन देख रहा है? तुम तो सो रहे हो, सपने कौन देख रहा है? आत्मा। कौन देख रहा है? आत्मा। मन काम कर रहा है, आत्मा मन के द्वारा काम करती है। तो सपने मन देख रहा है, आत्मा देख रही है। सपने में चल रहा, हम शिखर जी गए, हम सोना गिर गए, हम प्रवचन सुन रहे, हम आहार दे रहे, हम विधान कर रहे। ऐसे सपने किसको आते हैं? अरे बोलिए ना, ऐसे सपने उनको आते हैं जो ये काम करते हैं। फिर वो चीज़ हमारे अंदर जाती है, फिर वो सपने में आती है। और जो ये काम करता ही नहीं है उसे काहे के सपने आएंगे? वो तो देखेगा मैं दुकान चला रहा हूँ, दुकान पे बैठा हूँ। हमारे गुरुजी एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते थे, मैंने बहुत दिनों से नहीं सुनाया है, कहो तो सुना देती हूँ। एक सेठ जी प्रवचन में रोज सोते थे और पीछे बैठ जाते थे, पीछे बैठ के रोज सोते थे। एक दिन नींद जरा ज़्यादा गहरी लग गई। अब नींद गहरी लग गई तो सपने भी आने लगे, और जब नींद आ जाए तो कहाँ बैठे, क्या हो रहा, कुछ नहीं पता चलता है, सब भूल जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति के अंदर से आत्मा जब निकल जाती तो उस शरीर को कुछ नहीं पता चलता, ऐसे ही जब नींद में गहरी में चले जाओ तो कुछ पता नहीं चलता है। अब उनके सपने शुरू हो गए। अब सपने शुरू हुए तो सपने में एक ग्राहक आया, कपड़े की दुकान थी, दिन भर कपड़ा फाड़ते थे। तो अब आप समझ गए होंगे, हैं? सपने में आया, बोले भाई साहब ये लट्ठा कितने रुपए मीटर दिया? बोले 100 रुपये मीटर। हमें ही ठगते हो, पहले भी तो लिया था, तब तो आपने 70 दिया था। बोले नहीं नहीं, अब तो 100 रुपये, महंगाई बढ़ गई है, 100 रुपये हो गया है। बोले भाई साहब देखो, अब आप हमारे रिश्तेदार हो, हमें ही लूटोगे तो कैसे काम चलेगा? तो उन सेठ जी ने कहा चल तेरी ना मेरी,
तो उनने कहा सामने वाले ने, बोले चल तेरी ना मेरी 80 में फाड़ दे। और सामने वाला कुर्ता वाला बैठा था, उसने सामने वाला का कुर्ता उठाया और फाड़ दिया। जो संस्कार, जो काम आप दिन भर करते हैं वो आत्मा के अंदर की गहराई में चला जाता है, और फिर सपने में भी वही काम होता है, ऐसे डिस्टरबेंस करने वाला। ये भी संस्कार हैं। कब कहाँ कौन सा दर्शन करना बहुत अच्छी बात है, मगर कब कहाँ करना, कैसे करना, इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है, नहीं तो ऐसा होता है। बंधुओं, संस्कार, एक बार आप पानी फैलाओ तो जो पानी की लाइन एक बार चली जाएगी ना, फिर दोबारा फैलाओ तो वहीं से जाएगी, फिर तिबारा फैलाओ तो वहीं से जाएगी। पहली बार तो रास्ता बनाने में उस पानी को टाइम लगा था, मगर जैसे ही वो रास्ता बन जाता है फिर वो जल्दी जाने लगता है। ऐसे ही संस्कार होते हैं। यदि अच्छे काम करते रहो तो अच्छे काम के संस्कार होते हैं, और बुरे काम करते रहो तो बुरे काम के संस्कार भी गहरे पड़ जाते हैं। और संस्कार उसे कहते हैं कि बिना प्रयास के हो जाए, मेहनत ना लगे। अब आपका नियम है कि रोज़ मंदिर जाना है, तो अपने आप सुबह उठते हो, नहाते धोते मंदिर चले आते हो, मेहनत नहीं लगी। और एक व्यक्ति कभी मंदिर नहीं गया है, उससे कहो मंदिर जाए तो पता नहीं क्या होगा मंदिर में, पता नहीं क्या करना है मंदिर में, पता नहीं कैसे होते, वो 100 बार सोचेगा। अभी संस्कार नहीं है। लेकिन जब संस्कार आ जाएंगे तो उसे भी मेहनत लगने वाली। बच्चों के लिए चीज का, नहीं आने में खीज का, और आने वालों में डालने में धर्म के बीज का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और करने में जिन धर्म की प्रभावना का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी सोनागिर की यात्रा का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का। पेड़ों में छुई मुई का, खदान में छुई का, और आने वालों में मुंबई का। प्रभु के नियर का, बच्चों में डियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। और कहाँ से आए? झांसी। अच्छा। रात्रि में शशि का, कप में बसी का, और आने वालों में झांसी का। सागर सुर्गी। अच्छा, सुर्खी। अच्छा। नहीं होने में खांसी का, राजा में दासी का, और आने वालों में सुर्खी का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। कलकत्ता। पेड़ में पत्ता का, बारिश में छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में नरसिंहपुर का। नरोरा। अच्छा। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में नरोरा का। कौन सा परा? मोती जहर। अच्छा। पानी की नहर का, रहने में शहर का, और आने वालों में मोती जहर का। भिलाई। दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का, और आने वालों में भिलाई का। रोटी में घी का, गर्मी में शिकंजी का, और आने वालों में पवाजी का। पारसोला। चढ़ाने में गोला का, बाजार में झोला का, और आने वालों में पारसोला का। जयपुर। धौलपुर और जयपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में जयपुर और धौलपुर का। मनिया। रसोई में धनिया का,
जातियों में बनिया का और आने वालों में मनिया का। गंज बासौदा, व्यापारी में सौदा का, घर में दादा का और आने वालों में गंज बासौदा का। बोलिए 24वें भगवान की। ஸ்வஸ்தி புருஷன் மாதாஜி இருக்கிற இடத்துல நாங்கள் இப்போ தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அனைவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். இந்த பகவான் கோவில் பார்க்கும்போது எங்களுக்கெல்லாம் இங்கே விட்டுட்டு வர்றதுக்கு மனசே இல்லை, அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. செகண்ட் டைம் நான் இங்கே வந்து தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து வணக்கம். தர்சனம், சமயக் தர்சனம் சாங்கில் ஒரு 4 ஒரே ஒரு கொஞ்சம் சாங் பாடிட்டு முடிச்சிடுறேங்க நான். जय जया 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 हो जय जया जय जया जय जया சித்தார்த்தன் பெற்ற மைந்தன் செல்வனுக்கே ஜெய ஜெயா, உத்தமம்மாம் நெறியுரைக்க உலகில் வந்தாய் ஜெய ஜெயா. சித்தார்த்தன் பெற்ற மைந்தன் செல்வனுக்கே ஜெய ஜெயா, உத்தமம்மாம் நெறியுரைக்க உலகில் வந்தாய் ஜெய ஜெயா. சித்திரையில் வந்து பிறந்தாய் திருவரமே ஜெய ஜெயா, சித்திரையில் வந்து பிறந்தாய் திருவரமே ஜெய ஜெயா. வற்றாத அருள் வடிவேவானமுதே ஜெய ஜெயா ஜெய ஜெயா ஜெய ஜெயா जय जया जय जया जय जया जय जया जय। आज हमारा परम सौभाग्य रहा है कि इस पवित्र पावन धाम के ऊपर आज हमें दूसरी बार दर्शन करने का सुअवसर मिला और इस क्षेत्र को देख करके हम बहुत ही अभिभूत हैं कि पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी ने इस क्षेत्र का जो निर्माण किया है वो अपने आप में एक इस देश के अंदर अभिभूत है और पूरे देश में ही नहीं विश्व में इस नाम क्षेत्र का नाम रोशन हो, देश विदेश से भक्त यहाँ आए। हम भी अंधेश्वर पार्श्वनाथ ट्रस्ट के मंत्री पद पर हूँ, वहां पर भी हमारे विकास हो रहा है और इस क्षेत्र को देख करके हमें काफी प्रेरणा मिली है कि क्षेत्रों का विकास किस तरह से करना चाहिए और हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जैन धर्म की पताका इसी तरह से फहराती रहे। जय जिनेंद्र। स्वस्ति भूषण माता जी की जय। मैं अहमदाबाद से आई हूँ, वैसे तो मैं इंडिया में नहीं रहती, मैं जर्मनी में रहती हूँ, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत 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 अच्छा लग रहा है और भगवान के सामने से नज़र हटाने का भी मन नहीं करता। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है आज यहाँ पे आके। मैं बहुत अच्छी मतलब यादें भी लेके जा रही हूँ और हमेशा देखती रहूँगी वीडियोस वगैरह जो भी निकाले। बंदामी माता जी की बंदामी बंदामी वंदनी यारिका माता जी को चरणों में बंदामी बंदामी बंदन। आज बहुत दिनों से इच्छा थी कि जहाजपुर जाना है, बहुत लंबा समय हो गया, आज यहाँ आने का मौका मिला। मैं बहुत धन्य हो गई, हमारा पूरा परिवार धन्य हो गया कि आज इस निमित्त से भगवान के दर्शन हुए। मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है और बस ऐसा लगता है कि ऐसी जगह में आकर के ही बैठ जाओ, बस धर्म का लाभ मिलता रहे, यही मेरी भावना है। बंदामी माता। रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे,
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे। जय जिनेन बंधुओं, एक महासौभाग्य, परम सौभाग्य हम सबको मिलने जा रहा है। आने वाली 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेता गुरु मां गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी के 54वें अवतरण दिवस के पावन अवसर पर इस स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन आंगन में मुनीसुतनाथ भगवान की छत्र छाया में एक विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, एक नेत्र चिकित्सा शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी तरह की बीमारियों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। बंधुओं, पूज्य गुरु मां जिन्होंने अकेले ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया मुनीसुतनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करने का, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज जहाजपुर में जहाज मंदिर बना, जो विश्व की अद्वितीय अनुपम अलौकिक धरोहर बन चुका है। हम अकेले ही चले थे राहे मंजिल पे, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। आज मुनीसुतनाथ भगवान के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये बाबा का अतिशय है और पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी की साधना और तपस्या का फल है। बंधुओं, ऐसी गुरु मां के जिनके वात्सल्य से लाखों भक्त जब एक बार आते हैं, पूज्य माता जी के दर्शन करते हैं, तो उनके ही होकर रह जाते हैं, स्वस्तिमय हो जाते हैं। ऐसी पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी के अवतरण दिवस पर स्वस्ति धाम जहाजपुर में 1 नवंबर को जो विशाल जनहितार्थ चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर और आई कैंप है, उसमें आप पधारें, शिविर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।